Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia, and I'm going to talk about why I love watching Chesapeake Shore, which is a Netflix original. It's a 6 season series और इसके बड़े मिक्स्ड रिव्यू हैं. मेजॉरिटी तो पीपल लाइक इट, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा. सो आई थिंक यही केस है कि या तो आपको बहुत पसंद आएगा या आपको उतना नहीं पसंद आएगा. सो पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, दैट वाई यू शुड वॉच इट, ठीक है. और उसके बाद शायद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ दैट वाई आई, थोड़े विद स्पॉयलर्स, दैट वाई आई लव इट सो मच. अगर वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया, इफ अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन इट, देन आई विल डू अनदर वीडियो ऑन दिस. सो आई बी लुकिंग फॉर अ शो, जो आपका एक शो होता है ना, कंफर्ट वॉच, कि आप एट द एंड ऑफ द डे अपना सब काम करके आए तो आप उसकी कोई एक एपिसोड देखें, या बुरे मूड में हैं या आप बस आप रिलीफ चाहते हैं, तो यू पुट ऑन दैट शो एंड यू वॉच इट, एंड वो आपको एक और दुनिया में ले जाता है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है. तो फ्रेंड्स मेरा एक वो शो होता था जो मैं देखती थी एक टाइम पे. इस प्यार को क्या नाम दूँ, बड़े अच्छे लगते हैं, ये भी मेरे कंफर्ट वॉच होते थे. लेकिन तो फ्रेंड जो है वो नेटफ्लिक्स से चला गया, तो आई वाज लुकिंग मैं क्या करूँ, एंड फाइनली ये मेरी फीड पे बहुत आ रहा था. मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई दिस Chesapeake Shore. आई स्टार्टेड वॉचिंग इट. The first episode, I was like, okay, it's interesting, not bad, let me see. By second episode, I was hooked to it. So, बहुत मज़े का है. Now, it's a story about it's a story about O'Brien family. So, कहानी ये है कि Abby O'Brien is a single mother, a very career-oriented woman living in New York. और फिर उसको कॉल आती है अपनी बहन की, जेस की, कि आई एम इन ट्रबल, कम बैक कम बैक कम बैक. तो वो जाती है Chesapeake Shore अपनी बहन की मदद करने. तो पता चलता है कि उसकी बहन ने एक इन ख़रीद लिया है एंड ऑल दैट, यू नो, उसकी मदद करती है. वहाँ से उसको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं, और फिर वहाँ से पता चलता है कि वो 5 बहन भाई हैं, और उनकी माँ जो है उनको बहुत पहले छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से वो पाँचों के पाँचों बहन भाई जो है स्कार्ड हैं, ठीक है. उनके फादर जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं. तो ये एक मैंने आपको समरी दे दी है कहानी की. नाउ एबी हैज़ कम बैक टू हर ओरिजिनल हाउस, जहाँ पे वो उसके फादर या जहाँ उसका बचपन था, Chesapeake Shore में, अपनी दोनों बेटियों के साथ, ठीक है. इसी तरह बाकी सब बहन भाई जो हैं उसके डिसीजन की वजह से वो भी वापस आ जाते हैं. नाउ द होल फैमिली इज़ बैक इन द सिटी, इन दिस टाउन, एंड इट्स देयर लाइफ एंड इट्स देयर स्टोरी. इट्स अ फैमिली ड्रामा. ऐसा है कि ये फैमिली के बारे में है. मुझे ना आजकल जब मैं बहुत से शोज़ देखती हूँ तो मुझे ये एंगल बहुत मिसिंग लगता है कि फैमिलीज़ की रिलेशनशिप, फैमिलीज़ का ताल्लुक जो है ना, वो हमें नज़र नहीं आता. सो ये एक सीरीज़ है विच इज़ ऑल अबाउट फैमिलीज़, सिबलिंग डायनामिक्स, माँ बाप की रिलेशनशिप, माँ बाप की बच्चों के साथ, जो आंट्स हैं उनकी, एबी की बेटियों के साथ, अंकल्स की उनके साथ क्या रिलेशनशिप है. सो मुझे इस वजह से ये जो सीरीज़ है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है कि इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली, एंड आपको इतनी रिलेटेबल चीज़ें नज़र आती हैं. आप कहते हैं ओ ये मेरे बहन भाइयों ने भी किया है, ओ ये मैंने भी देखा हुआ है, ओ मैं ऐसी खाला या ऐसी फुप्पो हूँ, या मेरी खाला फुप्पो ऐसी थी, ओ मेरी ग्रैंड मदर ऐसी होती. बाय द वे देयर इज़ अ ग्रैंड मदर ऑल्सो हु इज़ जस्ट एब्सोल्युटली लवेबल, अडोरेबल, एंड आई जस्ट लव हर. शी इज़ ऑलवेज देयर टू रेस्क्यू हर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड टेल यू द राइट थिंग और पुट सम सेंस इन टू यू. उनके जो डायलॉग्स होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. सो 2 रीज़न ये मैंने आपको पहले बताया कि साफ़ सुथरी सीरीज़ है. सेकेंड ये कि फैमिली के बारे में, विच वी फाइंड रेयरली नाउ. और आप एक्चुअली आपको ना फैमिली की वैल्यू और फैमिली की जो डायनामिक्स या फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं उसको बढ़ाता है आपके अंदर, ठीक है. ये मुझे जुमला बेहतर बोलना चाहिए था, मैंने नहीं बोला, बट ठीक है. थर्ड, इट्स सो ब्यूटिफुल, द सिनेमाटोग्राफी इज़ सो नाइस. उनका घर जो है ना वो समंदर के किनारे पे है, वो इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती. एक उसमें ना, इट्स अ स्पॉइलर, प्लीज़ आई हैव टू टेल यू गाइस, जो ग्रैंड मदर है ना, वो बच्चियों के लिए ना फेरी लैंड बनाती है जाके गार्डन में. वो इतना क्यूट है, आई कांट टेल यू. आपका दिल चाहता है कि आप भी छोटे से बच्चे बन जाए, या आप अपने किसी भतीजे भांजी के लिए ऐसी कोई चीज़ छोटा सा बनाए. उन्होंने छोटा सा घर बनाया, फ्लावर्स हैं, और वहाँ जाके बच्चियाँ खेल रही होती हैं. तो वो इतना को खूबसूरत घर है, और उस घर को देख के दिल चाहता है कि बस आपके पास भी ऐसा ही घर हो, ऐसे ही आपका कंफर्टेबल, यू नो, वो बाहर एक झूला है जिस पर बैठ के वो लोग अक्सर बातें कर रहे होते हैं. इट्स रियली प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी. तो वो आपको एस्थेटिकली, स्क्रीन बहुत अच्छी है, वो आपको विजुअली बहुत एंटरटेन करती है. फॉर रिलेटेबिलिटी, जो मैंने पहले भी बोला, बहुत से ऐसे एंगल्स हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि या मैं वो बाद में बताऊँगी, रिलेटेबल चीज़ें बहुत हैं. आपकी बहनों के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपकी माँ बाप के साथ आपकी रिलेशनशिप,
लव लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो रिलेटेबिलिटी के एंगल, और अगर आप करियर वुमेन है या आप वर्क किसी भी किस्म की जॉब करती हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो ये आपको चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, फिफ्थ रीज़न ये है कि उसमें रोमांस भी है, उसमें ड्रामा भी है, थोड़ा थ्रिल और एक्साइटिंग भी है, तो आपको ये सारे एलिमेंट्स वहाँ पे मिल रहे होते हैं। देयर इज़ एबी, देयर इज़ ब्री ओब्रायन, देयर इज़ जेस, देयर इज़ केविन एंड देयर इज़ कॉनर, एंड देयर इज़ मिक एंड मीगन द पेरेंट्स। अच्छा, ये पांचों कैरेक्टर्स बड़े डिफरेंट हैं। एबी जो है वो करियर ओरिएंटेड तो सभी हैं, लेकिन एबी जो है वो एक बड़ी फर्म में काम करती है। ब्री जो है शी इज़ अ राइटर। जेस जो है वो अपना वो एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, वो अपना खोलना चाहती है, तो उसकी ज़िंदगी अलग है, एंड शी इज़ द यंगेस्ट, एंड इट्स सो इन ईच कैरेक्टर इज़ सो वेल डिफाइंड कि आई कांट टेल यू नो, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, और शायद आप अपने आप को किसी ना किसी कैरेक्टर में देख रहे होंगे। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सीरीज़ की। केविन जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में होता था, और कॉनर जो है वो लॉ पढ़ रहा है। तो ये मैं आपको जितना बता सकती हूँ स्पॉयलर्स के बगैर वो करने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ जस्ट ये सब चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त है, बस एक मैं आपको डिस्क्लेमर या एक वार्निंग देना चाहती हूँ। सो चेसापीक शोर इज़ अ वेरी सिंपल, प्लेन, बेसिक स्टोरी, ठीक है। इसमें कोई बहुत एक्साइटिंग या बहुत एडवेंचरस चीज़ें नहीं होंगी। ये एक फैमिली की कहानी है, उनकी डे टू डे ज़िंदगी है, और सम हाउ यू फॉल इन लव विद इट। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। इट्स अबाउट अ फैमिली। देर इज़ नो कत्ल, देर इज़ नो कोई बहुत बड़ी चीटिंग की चीज़ या कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री या कुछ नहीं। बिल्कुल प्लेन सिंपल कहानी है कि अच्छा ब्री का ये नहीं हुआ, अच्छा जेस का ये हो गया, ओ एबी का, जो मुझे लगता है कि उसका रिलेटेबिलिटी फैक्टर उसकी वजह से बहुत बढ़ जाता है, और उसके साथ ही ना एक सुकून सा फील होता है जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं। इसकी पेस भी शुरू में स्लो होती है या कहीं कहीं स्लो हो जाती है, लेकिन इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ है कि हर एपिसोड के एंड पे ऐसा कुछ ना कुछ देते हैं कि आपको होता है ओ नेक्स्ट एपिसोड मुझे देखनी है। तो ट्रेस, बाय द वे, मैं ट्रेस को कैसे भूल सकती हूँ, आई रियली लाइक ट्रेस। ट्रेस इज़ ऑल्सो देयर हु इज़ एबीज लव इंटरेस्ट, एंड उन दोनों की लव स्टोरी भी बहुत मज़े की है। तो सही चल रहे हो तो मसलन, तो ये चीज़ें, तो मैं बस ये डिस्क्लेमर देना चाह रही थी कि मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ तो आप लोग ये ना समझे कि इसको रेकमेंड कर रही हैं तो कोई बहुत ही ऐसी डायनामिक किस्म की स्टोरी है कि हम उसमें बिज़ी हो जाएंगे और हमसे एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं देखा जाएगा, या हमें बहुत ही मोहब्बत की कोई ऐसी कहानी सुनाई देगी कि जिसके बारे में हम पागल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। That's what I said, it's a very simple story, and sometimes if you are that kind of a person like me who needs a comfort watch, जो बस आपको रिलैक्स कर दे, जो आपको रिलेटेबल लगे, जिससे आपको प्यार हो जाए, जो आपके अंदर सुकून डाले, पीस दे आपको, तो ये उसी तरह की कहानी है। इसमें बेसिक लोगों की ज़िंदगी है। मुझे ये अपनी फैमिली डायनामिक्स की वजह से बहुत अच्छी लगती है। उसमें जो ग्रैंड मदर हैं वो हर वक्त इतने, मतलब शी इज़ ऑलवेज बेकिंग समथिंग, कभी ये मफ़िन, कभी वो मफ़िन, कोई यहाँ से आ रहा है और कॉफ़ी हाथ में है, कभी ये कॉफ़ी पी रहे हैं। देन दे हैव अ प्लेस कॉर्नर पे जहाँ पे वो बॉनफायर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनकी फैमिली मीटिंग्स होती हैं, वो बैठ के वहाँ पे मार्शमेलोज रोस्ट कर रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू फैंटिसाइज एंड यू ड्रीम अबाउट कि शायद हमारी फैमिली भी ऐसे हो। तो हमारे यहाँ तो बिरयानी पे दावत होती है, आम की दावत होती है, ईद के बाद बारबेक्यू होता है, तो हमारी अपनी चीज़ें, बट ये एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी में आपको अपने से रिलेटेड और रिलेटेबल चीज़ें बहुत सी वहाँ पे नजर आएंगी। फादर्स रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम, द मदर्स रिलेशनशिप इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो छोड़ के बचपन में चली गई थी, जब वो वापस आई है तो क्या है। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स सिंपल बट दैट्स हाउ समटाइम्स फैमिलीज आर। दो बहनों में लड़ाई, या भाई बहन में कोई कॉन्फ्लिक्ट, या माँ बाप से कॉन्फ्लिक्ट, या ज़िंदगी में कहीं और कॉन्फ्लिक्ट जो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है, और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये जो चीज़ें ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दैट इज़ ऑल। अगर आपने चेसापीक शोर देखा है तो मुझे बताइए दैट यू एग्री विद माई रिव्यू और नॉट। अगर नहीं देखा तो गो वॉच इट एंड देन टेल मी योर कॉमेंट्स अबाउट इट। मैंने सोचा था मैं थोड़ी और बात करूँगी, बट आई थिंक मैंने काफ़ी बात कर लिया है। If you guys like it, then I'll do another video talking about the characters and the storyline more in detail. Take care and Allah Hafiz.